अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई दोस्त और मेरे चाहने वाले बखैर वफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मैं आपका मेज़बान सुहेल रज़ा। तो मेरी ये फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब का मुस्बत इस्तेमाल करते हुए कुछ अपने ख़यालात का इजहार किया जाए। जैसा कि अक्सर औक़ात होता है कि हमारे बच्चे जो पाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं, जब वो 10वीं के इम्तहानात देते हैं या उनमें कामयाब होने के बाद, तो उनकी कैरियर काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा मसला चलता रहता है। उन्हें तकरीबन 16 साल की उम्र होने के बावजूद उन्हें समझ नहीं लग रही होती कि हमने आगे क्या करना है। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि सबसे पहले आप अपना माइंड सेटअप देखें कि आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ में आगे स्टडी करना चाहते हैं। जिस भी फील्ड में आपको अच्छा लगे आप उसमें स्टडी शुरू करें, लेकिन काइंडली मेरी रिक्वेस्ट ये है, जिसके लिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। अक्सर औक़ात होता ये है कि हम लोग कॉलेज में दाखिला लेने के बाद, पढ़ाई शुरू करने के बाद, इंटर के बाद ही छोड़ देते हैं। उसकी कई सारी वजूहत होती हैं। कुछ लड़के वैसे नहीं पढ़ना चाहते, कुछ को घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, और अक्सर औक़ात ये भी देखने में आया है कि हमारी जो नई नौजवान नस्ल है उन्हें फ़ॉरेन में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और उन पर भूत सवार है। तो मैं ख़ुद फ़ॉरेन में ही होता हूँ, तो इस चीज़ के काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं आफ्टर दैट जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं। तो लिहाजा काइंडली अर्ज़ यही है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें किसी भी फील्ड में। उसके बाद आप प्रायोरिटी दें कि आप जो भी जॉब करें या बिज़नेस करें तो पाकिस्तान में स्टार्टअप लें उसका। अगर आपने जॉब भी करनी है तो जॉब के लिए फर्स्टली आप पाकिस्तान को चूज़ कीजिए। पाकिस्तान में जब आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद आप किसी फॉरेन कंट्री में मूव कीजिए। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा प्रैक्टिकल लाइफ में। इवन के जब आप फॉरेन में मूव करेंगे, आप किसी भी कंपनी में किसी भी डेजिग्नेशन या पोजीशन के लिए जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा जो आपको इस नहज पे पहुंचाएगा कि आपसे जो भी सवालात किए जाएंगे आप उनको अच्छे तरीके से सुनकर और बखूबी जवाब दे सकते हैं। और अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेती है, तो प्रेफर कीजिए कि स्टार्टअप में आप सैलरी को प्रायोरिटी ना दें, क्योंकि आप जहाँ पे मूव होते हैं आपको उस कंट्री का, उस कंपनी का और उस काम का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आपको जितनी भी पे मिलती है कोशिश कीजिए ज़रूर कि आपको अच्छी से अच्छी मिले। मैं ये नहीं कहता कि आप ट्राई ना करें, लेकिन अगर आपको अच्छी नहीं मिल रही, जॉब स्कोप कम है, मार्केट में वैकेंसीज नहीं है, तो आपको जितने पे भी जॉब मिल रही है आप अल्लाह का नाम लेके स्टार्टअप करें। इंशाल्लाह 2, 3, 4 से 5 साल के बाद आपकी पे भी अच्छी हो जाएगी, आप दूसरी कंपनीज में मूव कर सकते हैं, आपकी यहाँ भी प्रमोशन हो सकती है। मोस्टली ये होता है कि यहाँ पे तो आपके प्रमोशन के चांसेस कम ही रहते हैं, तो आपको दूसरी कंपनी में मूव कर सकते हैं, आप दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं, और वक्त के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस लेवल बिल्डअप होता रहेगा। स्टार्टिंग में आप एंट्री लेवल पे होते हैं, फिर आप सुपरविजन लेवल में जाते हैं, फिर आप मैनेजिंग लेवल में जाते हैं। स्टडी भी ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है हर जगह में। ज़िंदगी के हर फील्ड में आप जहाँ भी जाएंगे आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आप आगे जा सकते हैं। और ये एबिलिटीज़ होती हैं, एबिलिटीज़ जो होती हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे शख्स में हो, ये अनएजुकेटेड बंदे में भी होती हैं। लेकिन आपको तालीम का फ़ायदा ये है कि आपने जो तालीम हासिल की हुई होती है वो आप प्रैक्टिकली जाके इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं उसकी किसी भी फील्ड में, जब आप फील्ड में चले जाते हैं।
तो जब भी आपके सामने कोई काम आता है, कुछ भी होता है, तो आप जल्दी से उसको पिक कर लेते हैं बनिस्बत उस आदमी के जिसके पास तालीम नहीं होती। उसने तो जो कुछ भी सीखना होता है उसने फील्ड में सीखना होता है। तो ये थी जनाब मेरी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए। उम्मीद करता हूँ अगर कोई मिस्टेक हुई मुझसे तो आप काइंडली उसकी तस्हीह के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह हाजिर होते रहेंगे कुछ न कुछ टॉपिक्स लेके। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।